देखो बाकी तो जानते हैं आप लोग ना। पहला क्वेश्चन क्या भाई, वाई प्लस में इसका कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं भाई, सिंपल आपको कैसे सॉल्व करना बता रहा हूँ मैं। हाँ एक चीज़ याद रखना, चर और अचर क्या होता है। चर और लैग कर रहा है क्या, पहली पोपट हो गया, लैग कर रहा है अभी रिफ्रेश करते हैं, पहली पोपट हो गया, लैग कर रहा है। ऐसा मुझे लगा लैग कर रहा है, जैसे मैंने मुंह कर लगा लैग कर रहा है। दोबारा से करता हूँ ठीक है, बताना आप लोग कमेंट करके लैग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है यार। चलो ऐसा अचानक से कभी होता है ना। हाँ बीच में कट जाता है, मैंने कल देखा भाई लाइव को, मैंने दोबारा देखा था ना, काफ़ी से लोग ही कमेंट आते हैं कि कल का लाइव थोड़ा कट गया था बीच बीच में से। वो मेरी वजह से नहीं होता भाई, नेटवर्क का इशू था, तो टेक्निकल इशू आते रहता है भाई, और मेरे तरफ से इशूज़ नहीं था भाई। मैं तो भाई बिल्कुल मस्त पढ़ाई जा रहा था आप लोगों को, कहीं कहीं कट गया होगा बीच बीच में तो भाई पता नहीं मुझे। चलिए कोई बात नहीं, आप देखते हैं यहाँ पर। तो चर और अचर क्या होता है, पहली बात तो ये, चर क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स। आप लोगों ने ABCD पढ़ रखा होगा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, है ना। कल मैंने मैथ्स की भाई ABCD सिखाया था आप लोगों को, याद है कि नहीं याद है, याद होगा जरूर, है ना। चलिए तो भाई A फॉर एप्पल आपने पढ़ रखा होगा, B फॉर बॉल पढ़ रखा होगा ना। यहाँ पर दिख रहा है आपको इस इक्वेशन में Y X दिख रहा है ना, ये सब क्या है आपके चर होते हैं। क्या होते हैं, चर होते हैं। क्या होते हैं, सब चर होते हैं ठीक है। और जितने कांस्टेंट वाले पार्ट्स होते हैं मतलब नंबर वाले, वो क्या होते हैं, अचर होते हैं। मतलब गिनती वाले पार्ट्स क्या होंगे, सिंपल सा एक बात याद रखो, अल्फ़ाबेट्स क्या होंगे, चर होंगे, उसका उल्टा क्या होता है, अचर। अचर क्या होंगे, कांस्टेंट यानी गिनती, सिंपल बिल्कुल। जितने भी नंबर्स होते हैं, आप गिनती का मतलब ये मत सोचना कि भाई यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ ये भी क्या नाम है, वो हो गया अचर हो गया। नहीं, 2 के साथ वाई भी तो लगा हुआ है, और दोनों पास पास चिपके हुए हैं आपस में, दूर दूर नहीं है, दोनों बहुत क्लोज है आपस में। तो भाई ये 2 वाई लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 वाई मतलब कि चर होगा ये, ना कि सिर्फ अचर कर देना। भैया ने तो कहा था जितने नंबर देखो उसको अचर कर देना, भैया ने ये भी कहा था अल्फ़ाबेट भी देखना साथ में, है ना, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 2 वाई लिखा हुआ है, 2 वाई मतलब कि अल्फ़ाबेट भी साथ में जोड़ रखा है इसके, 2 वाई मल्टीप्लाई में आपस में, दोनों पास पास हैं, चिपके हुए आपस में, ठीक है। तो उसको दोनों को मिला कर करना है ना, 2 वाई पढ़ोगे उसको, ऐसा पढ़ो 2 वाई, इस तरीके से नहीं, 2 वाई आपस में साथ में। 2 वाई का मतलब क्या होता है, वाई प्लस वाई, तो वाई वाई दोनों तो अल्फ़ाबेट हो गए ना, तो याद रखें इस चीज़ को। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा भैया चर और अचर क्यों बताया आपने, चर अचर का कॉन्सेप्ट इसलिए बताया मैंने क्योंकि आपको यहाँ पर वही तो यूज करना है। आपको एक तरफ करना है चर, एक तरफ करना है अचर, क्योंकि आपको चर का ही तो मान निकालना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ वाई वाई वाई, तो आपको वाई का मान तो निकालना है, तो वाई का मान निकालना है तो वाई के बारे में पता तो होना चाहिए भाई वाई होता क्या है, आप मत भूलना ठीक है। चलिए तो वाई बराबर में, अब एक चीज़ और बेसिक चीज़ आपको और कहता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट बच्चों पढ़ो जो भी देख रहे सबको काफ़ी सारे लोग, चल ठीक है। देखिए देखो, ये देखो ये बराबर है, पता है कौन सा निशान है, बराबर निशान है, पता है ना। इस तरफ प्लस लिख दिया मैंने, ठीक है। जैसे ही मैं बराबर को उस तरफ भेजूंगा तो ये साइन अपोजिट हो जाता है। बराबर माइनस के इक्वल नहीं होता, अपोजिट होता है, वाइस वर्सा। देखो जैसे इक्वल है ना, जैसे ही कुछ चीज़ यहाँ प्लस का है, जैसे हम इक्वल को उस तरफ भेजेंगे, उसको फेंकेंगे, ठीक है, तो साइन अपोजिट आएगा। और प्लस का उल्टा क्या होता है, हमेशा देखो माइनस होता है, गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। माइनस का उल्टा प्लस होता है, भाग का उल्टा गुणा होता है। तो जैसे हम प्लस की कुछ चीज़ को अगर इक्वल की उस तरफ फेंकेंगे तो माइनस का हो जाएगा, गुणा की कोई चीज़ अगर इस तरफ है उसको उस तरफ फेंकेंगे तो भाग हो जाएगा। इतना बस अपने माइंड में याद रखो, ठीक है। अगर इधर भाग का कुछ है और उसको उधर फेंकेंगे तो गुणा बन जाएगा, माइनस का है फेंकेंगे प्लस बन जाएगा, प्लस का है फेंकेंगे माइनस बन जाएगा, ठीक है। हाँ फेंकना चीज़, ठीक है, याद रखना इस तरीके से। चलिए ये बेसिक चीज़ थी, बस इसी का अगर आप लोगों ने इतना समझ लिया तो क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर लोगे। हाँ ये तो क्वेश्चन करने की बात है, ठीक है। देखो यहाँ प्लस का 3 है ना, अब प्लस के 3 को आपको उस तरह फेंकना है। मैंने बोला आपको चर का मान निकालना है, तो चर को छोड़कर, चर क्या है इसके अंदर, वाई है, तो वाई को छोड़कर अभी आप लोग पता क्या कर रहे हैं, एक चर वाले रेखीय समीकरण कर रहे हैं। एक चर वाले, जब क्लास 10th में जाएंगे तो आप 2 चर वाले रेखीय समीकरण करेंगे, वो क्लास 10th की बातें हैं, काफ़ी सारे क्लास 10th के बच्चे भी देख रहे होंगे, तो वो तो एक डिफरेंट बात है भाई। 2 चर वाले रेखीय समीकरण में एक्स और वाई 2 टर्म आ जाएंगे भाई, वाई और एक्स आ जाएगा इस तरीके से करके, पी और क्यू आ जाएगा इस तरीके से करके, तो उसके आपको 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर एक इक्वेशन में आप लोग को 2 चर दिए हो तो आपको दोनों चर का मान निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होंगी, जो कि आप लोग क्लास 10 का कॉन्सेप्ट है, बात बताऊंगा। यहाँ तो बेसिक मैथ चल रहा है ना, चलो छोड़ो, आप क्लास 10 के बच्चे देख लो तो भाई आप लोग के लिए भाई लेक्चर पढ़े हुए वाले भी, चैप्टर नंबर 3 प्लेलिस्ट क्लास 10th मैथ्स करके होगा, इसी चैनल पे अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं आप लोग। प्रतिस्थापन विलोपन विधि करके होगा, ठीक है, जाकर देखना। तो ये प्लस का 3 है ना, आप प्लस के 3 को हमें उस तरफ फेंकना है, हमने चर को छोड़ दिया क्योंकि हमें चर का मान निकालना है। आप प्लस के 3 को जैसे उस तरफ फेंकोगे, मैंने क्या बताया, साइन अपोजिट होएगा, तो प्लस का 3 उस तरफ जाकर अपना रूप बदल लेगा बिल्कुल, और वो माइनस का बन जाएगा, ठीक है। तो 13 माइनस का 3 आप लिख देंगे, बस सिंपल है, आ गया आंसर। 13 में 3 के बाद कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। लो 2 स्टेप में आपका आंसर आ चुका है, 2 स्टेप में उतार लो भाई फटाफट से। मैंने कहा था ना बहुत ही बेसिक चीज़ है, फिर इसके बाद तो उतारो, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। 30 सेकेंड आपके पास है, फास्ट।